नमस्कार, छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर राजधानी रायपुर के लोगों के लिए, राजधानी वासियों के लिए राहत की खबर है क्योंकि कल सुबह से ही पूरे शहर में पानी की सप्लाई शुरू की जाएगी। दरअसल फिल्टर प्लांट में मेंटेनेंस का काम चल रहा था और यह मेंटेनेंस का काम पूरा हो चुका है और 10 लाख से ज्यादा की आबादी को अब राहत मिल पाएगी क्योंकि 48 घंटे का यह शटडाउन किया गया था, लेकिन 48 घंटे पूरे भी नहीं हुए बल्कि 12 घंटे पहले ही इस काम को कंप्लीट कर लिया गया, पूरा कर लिया गया। 36 घंटे में ही नगर निगम की टीम ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया और पूरा कर लिया। 48 घंटे का मेगा शटडाउन लिया गया था इस काम को करने के लिए क्योंकि 80 एमएलडी फिल्टर प्लांट संपवेल को 150 एमएलडी फिल्टर प्लांट से जोड़ने का काम यह था और इसीलिए यह शटडाउन लिया गया था। लेकिन यह काम 48 घंटे में नहीं बल्कि 36 घंटे में ही पूरा कर लिया गया। 12 घंटे पहले ही यह काम हो चुका है और ऐसे में राजधानी के लोगों के लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि कल सुबह से ही 48 घंटे का चूंकि वक्त था तो समय लग सकता था, लेकिन अब कल सुबह से ही पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। रायपुरा और कुकुरबेड़ा की पानी टंकियों को राइजिंग मेन पाइपलाइन से जोड़ने का यह काम था जो पूरा कर लिया गया है। पूरे अधिकारी कर्मचारी सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं और लोग ने दिन रात वहीं पर कुर्सी लगा के बैठे रहे। लगातार हमारे एमआईसी मेंबर सभी लोग वहां ईमानदारी से वहां पर सभी लोग ने काम किया और एक टीम वर्क से काम हुआ, इसलिए काम जल्दी हो गया। देखिए, इसके लिए पूरा एक प्लानिंग की गई, पूरा एक मिशन पूरा लगाया गया और हम पूरे सभी लोगों का उसमें वो थी, जैसे कमिश्नर साहब, मैं खुद भी जाके बार बार राउंड ले रहा था और हम चाहते भी थे कि शहर वालों को जल्दी पानी मिल जाए और शहर वालों को थोड़ा सा इसलिए भी थोड़ा सा वो करना पड़ा। इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूँ कि 2 दिन हमारा शटडाउन रहा, ये बहुत बड़ा शटडाउन। और महासमुंद से बड़ी खबर आपको बता दें, जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना का कहर देखने को मिला है क्योंकि स्कूल में 32 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 1 जुलाई से अब तक 56 बच्चे संक्रमण के शिकार हुए हैं और एक साथ 32 बच्चों का कोरोना संक्रमित मिलना अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर भी है। जवाहर नवोदय विद्यालय का यह मामला है। महासमुंद से खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों की जब जांच की गई और कुछ में लक्षण पाए गए और उनकी जांच की गई तो उनके संपर्क में आने वाले बच्चों को भी बाद में जांचा गया और इसमें 32 बच्चे एक साथ कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और अगर अभी तक का आंकड़ा 1 जुलाई से देख लिया जाए तो 1 जुलाई से अब तक कुल 56 बच्चों में संक्रमण कोविड का पाया गया है। रायपुर के खमारडीह में तालाब को सुंदर बनाने के नाम पर एक पूरी बस्ती को उजाड़ दिया गया। नगर निगम की टीम ने देर रात तक लोगों के घर तोड़े। इलाके में कुछ देर तक नेताओं ने हंगामा किया जरूर, लेकिन जब कार्रवाई थमी नहीं तो वे भी अपने घर चले गए। आशियाना उजड़ चुका जिन लोगों का, आज उनको देखने वाला कोई नहीं है। इस जगह पर लोग पिछले 50 सालों से रह रहे थे, वोटर भी थे, लेकिन नगर निगम ने अचानक आकर पूरी बस्ती को उजाड़ दिया। नगर निगम के अधिकारियों ने केवल तोड़े गए मकानों के आधार पर कुछ लोगों को बीएसयूपी का मकान अलॉट किया। 10 से 15 सदस्यों वाले परिवार को एक कमरे और किचन वाला फ्लैट दिया गया जिसमें रहना काफी मुश्किल भरा है। और इस मकान के टूटने के बाद, इनका आशियाना टूटने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में ये रहने कहां जाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम है और अचानक से टीम आए और आपका आशियाना अगर जमींदोज कर दे तो क्या स्थिति बनेगी, ये समझा जा सकता है। 50-60 साल हो रहे बाल गोपाल यहीं पैदा हुए हैं, छोटे से बड़े होके उनका भी बाल गोपाल हो गया है और घर से बेघर कर दिए हैं घर, मुखिया को बस दिए हैं। उसके बच्चे लोगों को, जैसे बेटा बहू है, बेटी दामाद साथ में थे, वो लोग को नहीं दिए हैं घर। तो आप लोग कितने सदस्य हो एक घर में? एक 3 फैमिली थे। 3 फैमिली? हाँ। देखिए, अब ये तो पहले कोई भी घर को तोड़ने के पहले वो सर्वे किया जाता है और वो सर्वे में जो आया होगा उन लोगों को मकान नहीं दिया गया, मगर उसके बाद भी अगर कोई सर्वे में रहा होगा उसको जरूर मकान और भी दिया जाएगा। मैंने पहले कहा कि अगर कहीं पर भी कोई रह गया होगा और सर्वे में कोई बच गया होगा
तो जरूर उसको मकान दिया जाएगा। पूरा तो सादा सिंपल पड़ा है भैया, एक पंखा लगा था, बार बार लाइट गोल हो जा रहा है पानी के नाम से। और फिर भी में 4 फैमिली है, एक कमरा दिए हैं ना, हम लोग को खाने बन रहा है, ना पीते बन रहा है, ना सोते बन रहा है। पूरा इतना कष्ट है, को एक बार देखने भी नहीं आए हैं। और सामान होते पूरा सब सामने में पड़ा है। कल से क्या स्थिति है आपके घर में? कल से हम लोग खाना नहीं खाए, कोई के कोई हम लोग सोए भी नहीं, खाना नहीं खाया। खाने के लिए नहीं पूछा गया। आधी रात में निकालता है घर से, ऐसा कौन सा प्रशासन है जो आधी रात में हम लोग को घर से निकाले हैं, जबकि सरकारी काम तो 5:30 से 6 बजे तक में बंद हो जाता है। ये पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि आधा रात को हम लोग को निकाला गया है सबको। अच्छा, अभी यहाँ पे रात को कोई निकालता है क्या? 4 बजे 3 बजे ये बड़ा अधिकार को 4 बजे रात को लात मार के पेट में वो करूँगा तो इनको कैसे कष्ट लगेगा। और कोई नगर निगम का अधिकारी, कोई नेता भी आया है यहाँ पे? हाँ, इधर कोई नहीं नगर निगम के है। अधिकारी हो तो तोड़ने वाले हैं, पैसा खाकर, घूस खाकर। अच्छा, और कोई नेता है, जनप्रतिनिधि? नहीं, कोई नहीं, कोई था तोड़ने तक का। जिसके यहाँ 3 फैमिली है, सिर्फ एक ही मकान अलाउड किया हुआ है, और बाकी के 2 या 3 कहाँ जाएंगे? सब सामान ठूस के सामान आधे नीचे रखा है। और कल से खाना जो गाय को जो रहते हैं वो वाला गाड़ी में ला के हम लोग को ला के छोड़ सामान ऐसो बाहर है। 3 फैमिली कहाँ जाएंगे? तीनों बाहर बैठे। ये मासूम जो इस वक्त चैन की नींद सो रहा है, इसे सुलाने के लिए इसकी माँ को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी, ये आप और मैं नहीं समझ सकते। क्योंकि इनका आशियाना उजड़ गया है, बस्ती से लाकर के इन्हें BSUP मकान में शिफ्ट किया गया है, लेकिन इनकी परेशानी जो है वो कम नहीं हुई है। आप देखिए, इनके पूरे घर का जो सामान है वो इसी तरह से बिखरा पड़ा है। और कल नगर निगम ने एक कार्रवाई की है, खमारडी इलाके में शिवनगर की बस्ती को तोड़ा है। और बस्ती तोड़ने के बाद की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद भी इनकी परेशानी कम नहीं हुई। कल से तो शायद इनके घर में चूल्हा भी नहीं जला होगा। और ये वो तमाम प्रभावित लोग हैं जो हम आपको दिखाते हैं कि इनका क्या कहना है। आपका घर उजड़ गया, अभी नया घर दिया गया है, बिल्डिंग तो नहीं दिख रही है, क्या है यहाँ पे, किस तरह? पूरा तो सादा सिंपल पड़ा है भैया, एक पंखा लगा था, बार बार लाइट गोल हो जा रहा है पानी के नाम से। और फिर भी में 4 फैमिली है, एक कमरा दिए हैं ना, हम लोग को खाने बन रहा है, ना पीते बन रहा है, ना सोते बन रहा है। पूरा इतना कष्ट है, को एक बार देखने भी नहीं आए हैं। और सामान होते पूरा सब सामने में पड़ा है। कल से क्या स्थिति है आपके घर में? कल से हम लोग खाना नहीं खाए, कोई के कोई हम लोग सोए भी नहीं, खाना नहीं खाया। खाने के लिए नहीं पूछा गया। आधी रात में निकालता है घर से, ऐसा कौन सा प्रशासन है जो आधी रात में हम लोग को घर से निकाले हैं, जबकि सरकारी काम तो 5:30 से 6 बजे तक में बंद हो जाता है। ये पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि आधा रात को हम लोग को निकाला गया है सबको। अच्छा, अभी यहाँ पे रात को कोई निकाल। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के जन्म स्थान का नाम उनके नाम पर करने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। नाम बदलने की घोषणा से वीर नारायण सिंह के परिवार में खुशी है। पलौदा बाजार के सोनाखान में आज भी शहीद वीर नारायण सिंह की 6ठी और 7वीं पीढ़ी के लोग मौजूद हैं। सोनाखान का नाम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर होने से न सिर्फ परिवार के लोगों में खुशी है, बल्कि यहां आने वाले पर्यटक भी खुश हैं। शहीद वीर नारायण सिंह के परिवार ने नाम बदलने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा। धमतरी जिले के झांझर केरा गांव में मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। ग्राम प्रमुख और ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर घोटाले की शिकायत की है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में तालाब खुदाई के लिए 8 लाख रुपए मिले, जिनमें सिर्फ 19 दिन में काम हुआ है। लेकिन पंचायत ने कई लोगों के नाम फर्जी ढंग से मस्टर रोल में जोड़े। किसी को 54 दिन के हिसाब से भुगतान कर दिया गया तो किसी को 28 दिन के हिसाब से भुगतान किया गया। इस मामले में कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच कराने का भरोसा ग्रामीणों को दिया है। गांव में लगभग 100 तालाब की गहरी कराने में 8 लाख रुपया पास हुई लगभग, अब फिक्स मालूम नहीं है। जिसमें 19 दिन काम चलिस और बाकी जितना हाजिर थे सब फर्जी है। कई जन के 54 दिन है, कई जन के 27 दिन है, कई जन के 28 दिन है, कई जन के 34 दिन है, कई जन के 73 दिन है, कई जन के 72 दिन है। ये सब हमला पता चलिस तो हमन हाँ आवेदन लगाए कलेक्टर में आ हन और कलेक्टर में आवेदन लगा चुके हैं। अनियमितता के ये भ्रष्टाचारी के सही जांच होना चाहिए और मजदूर के खातिर जो मनरेगा में काम आते वो मजदूर सही मिलना चाहिए। उसमें जब अभी
मनरेगा के कर्मचारी हड़ताल में थे उस समय की घटना है, उसमें परीक्षण कराएंगे और अगर जैसे परिस्थिति होगी। और खुशी देने वाली खबर बर्मिंघम से आ रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हो रहे हैं इसमें भारत लगातार कामयाबी हासिल कर रहा है और एक और गोल्ड भारत को हासिल हुआ है। टेबल टेनिस के टीम मुकाबले में गोल्ड भारत ने अपने नाम कर लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने सिंगापुर के खिलाड़ियों को हराया है और सिंगापुर को 3-1 के अंतर से शिकस्त दी। तो शाम के ही वक्त में अगर देख लिया जाए तो 2-2 गोल्ड शाम में भारत के पास आए हैं। आज शाम को जो खबर आई है इसके पहले भी महिला खिलाड़ियों ने गोल्ड पर कब्जा किया और एक बार फिर से टेबल टेनिस में भी गोल्ड मिला भारत को। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब भारत के पास कुल 5 गोल्ड हो चुके हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में भारत का जलवा देखने को मिल रहा है और भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो अपने खेल से सभी को बहुत चक्का कर दे रहे हैं और न केवल अपना खेल दिखा रहे हैं बल्कि मेडल भी अपने नाम कर रहे हैं। और टेबल टेनिस में भारत ने गोल्ड जीत लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टेबल टेनिस के टीम मुकाबले में भारत ने सिंगापुर से ये मुकाबला था और सिंगापुर के खिलाड़ियों को मात देते हुए 3-1 से ये मात दी है और इस सोने के तमगे को अपने नाम किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 2022 भारत ने सिंगापुर के खिलाड़ियों को हराया है, भारतीय खिलाड़ियों ने। और एक और गोल्ड भारत के खाते में आया है। पुरुषों के टेबल टेनिस मुकाबले में टीम मुकाबले में गोल्ड जीता है भारत के नाम एक और गोल्ड। 5 गोल्ड मेडल भारत के पास आ चुके हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने सिंगापुर के खिलाड़ियों को हराया है। सिंगापुर को 3-1 के अंतर से मात दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक भारत के पास कुल 5 गोल्ड हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। ट्रेनों के रद्द होने का असर डेली यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ा है। राजनांदगांव में ट्रेन के रद्द होने से लोग बसों में सफर करने के लिए मजबूर हैं और बस में सफर करने से जहां पैसे तो ज्यादा लगते ही हैं वहीं समय भी ज्यादा होता है। राजनांदगांव से दुर्ग और रायपुर रोज काम करने आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बसों में सफर कर रहे कुछ लोगों से हमारे सहयोगी ने बात की। 4 अगस्त तक ट्रेनों की रफ्तार रुक चुकी है और रेलवे ने 28 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसके बाद यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आइए जानते हैं बस में सफ़र करने वाले यात्रियों से कि किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि पैसेंजर्स को डेली जो है यात्रा करना पड़ता है यहाँ से जो है भिलाई, और भारी दिक्कत जो कि ट्रेन से जाने में सफ़र में किराया बहुत कम लगता है। और स्वाभाविक सी बात है कि अपन यहाँ से जैसे जा रहे हैं दुर्ग तो किराया भी बहुत लग रहा है, तो इस कारण से पैसेंजर बसें जो हैं बहुत फुल चल रही है। और 4 तारीख तक जैसा कि लोकल ट्रेनें अभी बंद है तो उसमें लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है। जी बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है? मैं दुर्ग जा रहा हूँ, लेकिन ट्रेन से जाता था तो सुविधा अच्छा होता था, जल्दी पहुँचता था, लेकिन बस में जा रहा हूँ तो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा और लेट टाइम में नहीं पहुँच पा रहा हूँ। अपना नाम बताइए। पूरन साहू, खैरागढ़ से। ये थे यात्री जिनसे हमने बात की है और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यात्रियों ने खुद बयान किया है। और 4 अगस्त तक ट्रेनें बंद होने से काफ़ी मशक्कत और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन के सर्वे में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। रेल लाइन के लिए सर्वे करने वाली कंपनी ने सूरजपुर के भटगांव की जगह बलौदाबाजार जिले के भटगांव तक का सर्वे कर दिया। 100 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर की हो गई और सर्वे करने वाली कंपनी ने इसके लिए रेलवे से 49 करोड़ रुपए भी ले लिए। आरटीआई से पूरे मामले का खुलासा हुआ है। अब एक बार फिर से अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन पर ग्रहण लगता दिख रहा है। इससे पहले भी इस रेल लाइन को लेकर 3 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन रेल पटरी बिछाई नहीं जा सकी। संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े इसे रेलवे की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं से कि ठेकेदार ने
भटगांव के दो नाम का, एक जो बलौदा बाजार में है और एक जो अपने सूरजपुर जिले में भटगांव है, उस नाम का सहारा लेकर, जो कि केवल अंबिकापुर से रेणुकूट तक होना था, लेकिन वो बलौदा बाजार से लेके कोरबा होते हुए इसने 400 किलोमीटर का सर्वे करके करीब 49 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर लिया और पेस्ट करके जो पुराने सर्वे हैं उनके ही कागजातों को लगा दिया। देखिए, ये बात तो पत्राचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हुआ था कि भटगांवा से रेणुकूट का रेल लाइन जाना है, पर आज हमको ये जानकारी प्राप्त हो रहा है कि जो भटगांवा से रेणुकूट जाना था वो बलौदा बाजार भटगांवा से इन लोगों ने सर्वे किया 400 किलोमीटर का, और उसमें लगभग कई करोड़ रुपया का नुकसान हुआ। तो ये मैं तो ये मानूंगा कि रेलवे की घोर लापरवाही, केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनकी लापरवाही है कि इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भटगांवा जब ऑलरेडी सरगुजा संभाग में भटगांव है, तो वो बिलासपुर संभाग के बलौदा बाजार भटगांव को जोड़ रहे हैं। ये मैं नहीं मानता इस बात को कि लोगों को जानकारी नहीं हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि ये सोची समझी रणनीति है और किसी को फायदा पहुँचाने के हिसाब से। छत्तीसगढ़ में महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त हो रही हैं। घर से लेकर बाहर तक आज हर जगह महिलाओं की मौजूदगी नजर आती है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां छत्तीसगढ़ की महिलाएं काम न कर रही हों। इसका खुलासा हुआ है हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में। सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ की महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा तरक्की कोरबा जिले की महिलाओं ने की है। कोरबा जिले की महिलाएं दूसरे जिलों की महिलाओं से काफी आगे हैं। ये सर्वे दुनिया भर के 19 देशों में कराया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य समेत कोरबा जिला भी शामिल है। सर्वे में महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई बिंदुओं को शामिल किया गया। मतलब 2019 से था, अब 2021 तक मेरे ख्याल से 19 में जहाँ तक मेरे को अनुमान है 45, 43 ऐसी कुछ समथिंग था। अब वो 2021 में वो 93 हो गया है। तो निश्चित मानिए महिला सशक्तिकरण बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। और सबसे मेन बात तो ये है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो हमारा शुरुआत ही महिला सशक्तिकरण से होता है, क्योंकि घर के कुछ फैसले होते हैं जिनको आज कितना भी पुरुष वर्ग पढ़ा लिखा हो, है ना, लेकिन फैसला महिलाएं लेती हैं। चाहे वो बैंक से संबंधित हो, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के जो पीरियड से रिलेटेड जो उनको इन्होंने फाउंडेशन ने वो पॉइंट आउट किया है कि किस प्रकार से स्वच्छ वातावरण उस समय उपलब्ध हो, इसके संबंध में जो कोरबा जिले को शामिल किया गया है। रायपुर में बच्चों का अश्लील वीडियो अपलोड करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 11 आरोपियों को दबोच लिया। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल और 11 सिम कार्ड बरामद किए हैं। अलग अलग थाना क्षेत्र से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इधर रायगढ़ और राजनांदगांव में नशे के सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। रायगढ़ में पुलिस ने कार से गांजे की तस्करी का खुलासा करते हुए 3 लाख के गांजे के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। खास बात यह भी कि चिप्स और कुरकुरे के पैकेट के अंदर गांजा ले जाया जा रहा था। राजनांदगांव में भी गांजे की अवैध तस्करी करते 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 1,28,000 रुपए की कीमत का गांजा जब्त किया गया। नक्सल मोर्चे पर सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 दर्जन बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल नक्सल दंपति ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। नक्सली कमांडर हेडमा के बॉडीगार्ड के रूप में सक्रिय बटालियन नंबर 1 दंपति ने एसटीएफ और पुलिस के सामने सरेंडर किया है। कोरबा में दवा की आड़ में नशीली दवा बेचने वाले एमआर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एमआर के पास से बड़ी संख्या में नशीली गोलियां जब्त की हैं। पुलिस को खबर मिली थी कि एक कंपनी में एमआर राधे दास दवा दुकानों में दवा की सप्लाई करने के साथ ही नशे की गोलियां भी लोगों को बेचता है। बालोद जिले के सिवनी गांव में 80 से ज्यादा ऐसे परिवार रहते हैं जिनका जीवन सांपों के जरिए चलता है। ये लोग कोरबा क्षेत्र के हैं, लेकिन दशकों पहले उनके पूर्वज बालोद के सिवनी गांव आ गए। तब से लेकर अब तक सपेरों का यह परिवार यहीं बस गया है।
ये परिवार के पुरुष लोग आसपास के गांव में सांप पकड़ने जाते हैं और कई लोग सांप का खेल दिखाकर अपना गुजारा करते हैं। नाग पंचमी के दिन इन लोगों की आमदनी बढ़ती है। घर घर जाकर लोगों को नाग के दर्शन कराते हैं। बदले में लोग इन्हें पैसे और खाने का सामान देते हैं। 80-90 परिवार के हन। हमार मुख्य धंधा का है सांप देखा है कि मंगना खाना करते में पेट रोजी हमर चलते है ना। सरफ बिछी रखते हैं और बाद में पूजा वूजा करते हैं। पंचमी के दिन वो छोड़ देते हैं उसको। बाकी कुली कबाड़ी करते हैं बाद में। कब से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ तो हमला बहुत साल हो गई। तो शासन की योजना के लाभ मिलते हैं? शासन को योजना के लाभ मिलते। जशपुर जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर सिटोंगा गांव में नाग मंदिर में नाग पंचमी के दिन दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। नाग पंचमी के मौके पर इस मंदिर में नगेशिया नागवंशी समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी नाग और नागिन की पूजा करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पर नाग नागिन स्वयं प्रकट होते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नाग पंचमी है और सिटोंगा में हमारे नगेशिया समाज के पूरे माता बहन और दूर दूर से अन्य समाज हमारे आदिवासी समाज के भाई बहन लोग वहाँ आना होता है और वहाँ का जो मन्नत है सभी मन्नत पूरा हो जाते हैं। श्री और बाकी नदी का उद्गम स्थल है और उसके पीछे की कहानी ये है कि श्री और बाकी 2 भाई बहन थे और उन्होंने प्रताड़ना के कारण, भूख के कारण सांप के अंडे खा लिए थे और जिसके बाद उनके शरीर में एक अलग प्रकार की हलचल हुई और उन्होंने सिटोंगा के कुंड में स्नान किया और स्नान करने के बाद दोनों का शरीर सांप की तरह परिवर्तित हो गया और आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों अब सांप हो गए हो, तुम दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहोगे। और तब से श्री और बाकी दोनों भाई बहन उसी कुंड से निकल करके 2 अलग अलग नदी का स्वरूप। मुंगेली में नागपंचमी के दिन बजरंग अखाड़े में कुश्ती का आयोजन किया गया। दंगल में शामिल कई पहलवानों ने इसमें हिस्सा लिया। कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन यहां पर किया गया।